रणथंभौर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल शहर सवाई माधोपुर आपका स्वागत करता है और कक्षा 12 की क्लास भूगोल प्रारंभ की जा रही है। हम आज भूगोल के बारे में आपको जानकारी देंगे, परिचय देंगे। भूगोल शब्द है, उसके बारे में सबसे पहले आपको हम थोड़ा सा जानकारी देंगे। तो थोड़ा उसके बारे में, भूगोल शब्द सबसे पहले हमारे आया कहाँ से? तो भूगोल शब्द एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द हमारे दो शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी भाषा का ज्योग्राफी शब्द दो ग्रीक भाषा जियो प्लस ग्राफोज, दो भाषा के जो ग्रीक भाषा के शब्द है उनसे मिलकर बना है। अब उन दोनों का जो अर्थ है, ग्रीक भाषा या यूनान भाषा, दोनों का मतलब एक ही है। और जियो प्लस ग्राफोज दो ग्रीक भाषा के शब्द है। जियो का मतलब होता है भू, ग्राफोज का मतलब होता है वर्णन करना। दोनों का मतलब अपन कह सकते हैं कि भूगोल मतलब भू, जियो बराबर भू, ग्राफोज बराबर वर्णन करना। तो जियो प्लस ग्राफोज, तो जियो प्लस ग्राफोज दोनों को संयुक्त रूप में अंग्रेजी भाषा में ज्योग्राफी, व दोनों को हिंदी भाषा में भूमि का वर्णन करना या भूभाग का वर्णन करना कह सकते हैं। ये अपनी सरल भाषा में ज्योग्राफी की परिभाषा है। भूमि का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। इसको आगे जाके धीरे धीरे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। वह बहुत प्रकार की सब जो अलग अलग प्रकार के भूगोल है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। दो भूगोल में भी आगे जाके दो शाखाएं हो गई थी। पहले एक ही शाखा थी, भौतिक भूगोल। धीरे धीरे इसमें दो शाखाएं हो गई, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल अब अपन कक्षा 11 में इसका पूरी तरह अध्ययन कर चुके हैं और हमारे कक्षा 12 में जो सिलेबस में अपने मानव भूगोल है उसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। भूगोल में जो मानव भूगोल है और भौतिक भूगोल, मानव भूगोल में मानव संबंधी जो पहलू है, क्रियाकलाप है, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, जो भी बहुत सारी जो मानव से संबंधित क्रियाएं हैं उसे मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। और भौतिक भूगोल में अपन कक्षा 11 में पर्वत है, पठार है, नदी है, नाले हैं, ये महासागर है, सारी इन चीज, जलवायु है, इनका भौतिक भूगोल में अपन पूरी तरह अध्ययन कर चुके हैं। इसलिए अपन 12वीं कक्षा 12 मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दो जो अपने पहलू शाखाएं हैं। मेन सबसे पहले भूगोल में एक ही शाखा थी, भौतिक भूगोल। धीरे धीरे इसमें इस भूगोल में मानव का योगदान बढ़ता गया और एक मानव भूगोल जो है नई शाखा जन्म लिया। मानव भूगोल जो कक्षा अपने 12 में सिलेबस है, जो मानव भूगोल का, इसमें मानव संबंधी सारी जो दिनचर्या है, उसके पहलू है, क्रियाकलाप है, जो सारे बिंदु है उनका अपन मानव संबंधी मानव भूगोल में अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल को भूगोल की एक आधारभूत शाखा माना गया है। भूगोल क्षेत्र वर्णी विज्ञान है जिसमें क्षेत्र संदर्भ में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में जो सभी जो भूगोल की सबसे एक आधारभूत, क्योंकि भूगोल, भौतिक भूगोल में मानव, क्योंकि धीरे धीरे भूगोल में मानव का योगदान बढ़ता जा रहा है, इसलिए इस मानव भूगोल को भूगोल में एक आधारभूत माना गया है। और धीरे धीरे इसमें भूगोल में अपन प्रकृति है, जो भौतिक भूगोल है, इसने कक्षा 11 में अध्ययन किया था, पर्वत, पठार, नदी, नाले, इसमें धीरे धीरे इसमें सारी चीजों में मानव का योगदान बढ़ता गया। इसके कारण इसका मानव भूगोल को धीरे धीरे इसका मानव भूगोल को कक्षा 12 में जो इसका अध्ययन करेंगे अपन, जो एक परिभाषा है, जो इसकी अलग अलग विद्वानों अलग बताया गया है। मानव भूगोल में अपन सादा तरीके से सिंपल जो परिभाषा अपन कह सकते हैं, इसको अपन कह सकते हैं कि मानव संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। और भौतिक भूगोल में क्या होता है? प्रकृति का अध्ययन करना ही भौतिक भूगोल कहलाता है। इस कारण अपन सरल भाषा में कह सकते हैं मानव भूगोल मानव संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करना, भौतिक भूगोल भौतिक क्रियाओं का अध्ययन करना। भौतिक में आते हैं पर्वत, पठार, नदी, नाले। मानव में आते हैं रहन सहन, खान पान, जनसंख्या है, जातियां हैं, मानव संबंधी जो परिवहन हैं, जो क्रियाएं हैं, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ, पंचम, वो सब मानव भूगोल के अंतर्गत आती है। और मानव भूगोल जो धीरे धीरे है, इस मानव भूगोल का जो एक इसको धीरे मानव भूगोल का अपने भूगोल में से इसका जन्म, उद्भव, विकास मुख्यतः 18वीं शताब्दी से माना जाता है। भौतिक भूगोल तो अपन
इसको पुराने समय से सबसे पहले भौतिक भूगोल है, पर इसका जो भौतिक भूगोल से एक अलग शाखा उभरी है मानव भूगोल। इसका उद्भव मुख्यतः 18वीं शताब्दी से माना गया है। इसको अनेक जो विद्वान है इसने अलग अलग इसको परिभाषा दिया है, पर सबका मतलब संयुक्त रूप से अपन कह सकते हैं कि मानव संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। इस कारण इसको धीरे धीरे इसमें मानव भूगोल एक नया भूगोल है, इसलिए इसको आधुनिक मानव भूगोल का जो जन्मदाता माना जाता है वो इसका फ्रेडरिक रेडजेल है, जो जर्मन का एक मानव भूगोल है, मतलब जर्मनी का जो रहने वाला है मुख्यतः। इसको ज्यादातर इसका विकास मुख्यतः जर्मनी का माना जाता है मानव भूगोल, क्योंकि जो विदेश में अपन विदेशों में है, भारत में तो इसका कोई इतना विद्वान नहीं है, पर जो भूगोलवेता मुख्यतः वो जर्मनी, अमेरिका वहाँ के ज़्यादा है। तो इसमें मुख्यतः आधुनिक मानव भूगोल का जो जन्मदाता है जर्मन का रहने वाला है भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल है। इस कारण में कह सकते हैं कि आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल, ये आपको सबसे सीधा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में भी आता है आपका, इसलिए कह सकते हैं कि मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है, आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। कहाँ का रहने वाला है? जर्मनी का रहने वाला है। और एक दूसरा प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है कि फ्रेडरिक रेडजेल की जो मुख्य एक पुस्तक है, हर बार हर एग्जाम में रिपीट होता है, उस पुस्तक का नाम क्या? एंथ्रोपोज्योग्राफी। ये भूगोल की जो मतलब मुख्यतः इसमें सारा अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल जो संबंधी है सारी जो इसका अध्ययन किया जाता है वो एंथ्रोपोज्योग्राफी नामक एक पुस्तक है। वो किसकी है? फ्रेडरिक रेडजेल की है। और इसमें मानव भूगोल की परिभाषा जो फ्रेडरिक रेडजेल है उसने मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये किसकी जो मानव भूगोल की परिभाषा है, सभी विद्वानों ने अलग अलग एक परिभाषा दी है। इसमें मानव भूगोल के जो एक विद्वान है जो आधुनिक मानव भूगोल जन्मदाता भी कहलाता है, कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। इसकी मुख्यतः पुस्तक एक जो है वो एंथ्रोपोज्योग्राफी है। इसने एक मानव भूगोल परिभाषा इसने बताई गई है इसके द्वारा, वो है मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये फ्रेडरिक रेडजेल की परिभाषा है। और इसी प्रकार जो मानव भूगोल की एक परिभाषा जो बताई गई है, दूसरी अपने विद्वान एक मानव भूगोल के ही है, इसके अमेरिका की प्रसिद्ध भूगोलवेता है रेडजेल, जो इसकी शिष्या एलन सी सैमफिल्ड जो अमेरिका के रहने वाले हैं, वहाँ इन्होंने परिभाषा दी एक मानव भूगोल की। इसमें कहा गया कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये दो इसमें मुख्यतः परिभाषा है। इसे परिभाषा तो बहुत सारी मानव भूगोल की, पर मुख्यतः दो है, एक तो फ्रेडरिक रेडजेल की है, एक एलन सी सैमफिल्ड की है। दोनों बार बार परिभाषा या तो एग्जाम में पूछी जाती है, या तो परिभाषा देके नाम पूछा जाता है, या नाम देके परिभाषा पूछी जाती है मानव भूगोल की। दूसरा है अपने इसमें जो शाखा है जो मानव भूगोल है, इसमें मानव भूगोल में अपन बार बार कहते हैं कि मानव भूगोल का जो संबंध है, भाई अपन मानव का भूगोल है तो मानव भूगोल में प्रकृति से भी संबंध है। जो भी चीज है तो प्रकृति से इसमें क्या क्या संबंध है मानव भूगोल का? जो भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल पहले जो 18वीं शताब्दी से बताया गया, अपनी किताब में सारी चीजें पहले पाठ में बता रखी है अपने, भाई इसमें बताया गया कि भाई मानव भूगोल और भौतिक भूगोल 18वीं शताब्दी से पहले एक ही था। धीरे धीरे ये शाखाएं अलग होती गई है। इसमें अब वर्तमान में धीरे धीरे मानव भूगोल भौतिक भूगोल की जो शाखाएं हैं, अब इनमें भी और धीरे धीरे भाग होते जा रहे हैं। आप जो जो आगे पढ़ोगे तो इसमें और शाखाएं बढ़ती जाएगी। भाई पहले तो भूगोल है, भूगोल की फिर पहले एक शाखा थी भौतिक भूगोल, दूसरी शाखा मानव भूगोल है कि मानव का योगदान बढ़ा। और मानव भूगोल में धीरे धीरे और अन्य शाखाएं हो रही है, तो उनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे इसमें। इसलिए क्या होता है, इसमें मानव में प्रकृति का योगदान बढ़ता जा रहा है। भाई आप प्रकृति और मानव का संबंध कैसे रहा पहले, उसके बारे में पर चर्चा करेंगे। दूसरा इसमें मानव का जो प्रकृति है उसका संबंध कैसे रहा, कैसे नहीं रहा, उसके बारे में सारी चीजें में मानव का जो प्रकृति है इसके कैसे बताया गया, कैसे क्या हुआ, इसमें प्रकृति से कैसे संबंध रहा है। तो मानव भूगोल की प्रकृति में जो मानवीय क्रियाकलाप है, भाई मानव का योगदान कैसे रहा, क्रियाकलाप की जो केंद्रीय बिंदु है वो कैसे रहे हैं, उसके बारे में सारी चीजें चर्चा करेंगे। और मानवीय जो क्रियाकलाप का विकास, भाई मानव का विकास पृथ्वी पर कैसे हुआ, भाई अपने पृथ्वी पे मानव सबसे पहले आया कहाँ से, बारिश कैसे हुई, कैसे बादल बने, पृथ्वी कैसे बनी, सारी चीजों का अपन जो पृथ्वी भौतिक भूगोल है उसमें अपन इसकी चर्चा करेंगे। मानवीय क्रियाकलाप का अर्थ का अपन कह सकते हैं कि मानव भूगोल में भौतिक भूगोल का योगदान मतलब अपन जो सारी चीजें हैं, भाई
जो भी सारी चीज मानव से संबंधी, जो मानव से जुड़ी हुई है, प्रकृति से जुड़ी हुई, उन सब चीजों का जो सारी चीजें हैं, विकास, चट्टानें कैसे बनी, पर्वत कैसे बने, महासागर कैसे बने, नदियां कहाँ से निकली, कब निकली, कैसे इसका भाव क्षेत्र है, इसका अपवाह क्षेत्र है, सारी चीजें इसका वर्णन अपन भौतिक भूगोल में करते हैं। पर इसका जो मानव से जुड़ा हुआ योगदान है, सारे अध्ययन करता है कोई मानव करता है, तो सारी चीजें मानव से जुड़े हुए हैं। इसकी भौगोलिक दृष्टि को जो अपन दर्शाते हैं, वो मानव भूगोल जो उसकी प्रकृति है उसको मतलब प्रकट करते हैं। तो सारी जो चीजें ऐसे में जो मानव भूगोल में, वो भौतिक भूगोल से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। इसमें जो मानव भूगोल और प्रकृति, इसका दोनों का संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों के जो पारिस्थितिक समायोजन, क्षेत्र संगठन, अध्ययन पर पूरी तरह केंद्रित रहता है। मानव भूगोल क्षेत्र विशेष में समय के साथ धीरे धीरे जो समय बदलता जाता है, समय के साथ साथ मानव व वातावरण के जटिल तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव को केंद्रीय भूमि का मानकर भी करता है। क्योंकि जो वर्तमान मानव भूगोल है, वो प्रकृति, जो सारी चीजें जो उसको मानव ने प्रकृति को पूरी तरह जीत लिया है। धीरे धीरे मानव जो संबंधी है सब चीजें आजकल जो अपन देखते हैं, पर्वत पठार जो अपन पहले संभव नहीं था, आजकल वो संभव मानव कर देते हैं उसको। तो धीरे 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 उसको क्या, मानव भूगोल को, जो मानव भूगोल है उसमें प्रकृति ने, मानव धीरे धीरे प्रकृति को अपने बस में कर रहा है, जीत रहा है। तो धीरे धीरे उसको क्या कर रहा है, केंद्रीय भूमिका मानकर भी इसको अध्ययन किया जाता है। और मानव जो संबंधी क्रियाएं हैं, मानव जो संबंधी क्रिया हैं, वर्तमान में जो अपन रहन सहन है, सारी चीजें हैं, उसका वर्णन धीरे धीरे अपन करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जो वर्तमान में अपन अध्ययन करते हैं वो पूरी तरह मानव पर जो निश्चय है वो उसको करते हैं। अब धीरे धीरे अपन विशेष क्षेत्र भी देखते हैं, भाई मानव का क्या विशेष क्षेत्र है, भाई इसमें कैसे भौतिक भूगोल तो अपन मानते हैं, पर इसका कैसे कैसे विषय देखते हैं इसको। तो सारी जो चीजें हैं मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र मतलब बहुत सारे हैं, व्यापक है, बहुत सारे विस्तार में फैले हुए हैं। इस कारण मानव भूगोल एक पूरी तरह इसमें बताया गया है कि भौतिक भूगोल या प्रकृति, अपन भौतिक भूगोल को सादा भाषा में कहते हैं, प्रकृति से जुड़े हुए पहलुओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भौतिक भूगोल कहलाता है। और अपन मानव भूगोल का जो पिता है वो फ्रेडरिक रेटजेल को मानते ही हैं। तो धीरे धीरे इसमें जो बताया गया है कि भौतिक भूगोल जो सारी चीजें अपन कहते हैं परिवहन के साधन है, ठीक है, मानव जो संबंधी कृषि का अध्ययन करते हैं मानव भूगोल में करते हैं। अब कृषि कैसे होगी, जो मतलब अपन जलवायु बरसात का जो होगी, जब कृषि होती है तो बरसात होती है, जो सारी चीजें होती है जलवायु से संबंधी जो होती है, तापमान है, इसका वितरण भौतिक भूगोल में अध्ययन करते हैं। तो दोनों का संबंध एक दूसरे से होता है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों को अपन अध्ययन करके मतलब समायोजन करके इसका विषय क्षेत्र है, तो दोनों को अपन एक दूसरे से मतलब इसको बांट के कर सकते हैं। और भूगोल को कई विद्वान हैं जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग इसको मानते हैं। और भूगोल को अपन कह सकते हैं कि भूगोल एक विज्ञान माना जाता है। क्या माना जाता है, एक विज्ञान है माना जाता है। और भूगोल को अपन अर्थात पृथ्वी, भूगोल को अपन कह सकते हैं पृथ्वी, भू मतलब गोल, अर्थात कह सकते हैं पृथ्वी। तो पृथ्वी कैसी है, गोल है। गोल अपन कह सकते हैं अंडाकार है, जियोड है, भूआब है, इसको अपन अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। दूसरा ज्योग्राफी मैंने आपको रिपीट पहले बता दिया, इसके बारे में दो शब्दों से मिलकर ज्योग्राफी कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। ये अंग्रेजी ज्योग्राफी जियो प्लस ग्राफोज से मिलकर बना है। तो धीरे धीरे अपन इसको सारी चीजें अपन ये कक्षा 11 में भी इसका अध्ययन कर चुके हैं, बार बार अपन इसको रिपीट भी कर रहे हैं। तो सारी जो चीजें हैं इसका अध्ययन अपन, जो सबसे पहले भूगोल का पिता है, जो उसका अपन मैंने अब बार बार आपको बता दिया है कि ये तो यूनान का जो मतलब संस्थापक है वो इरेटोस्थनीज है। और दूसरा इसको भूगोल को मतलब अपन सब चीजें इसमें ग्राफोज, अपन भूगोल जियो मतलब होता है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफोज का मतलब होता है वर्णन करना। संयुक्त तो अपन कह सकते हैं पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। और इसका सर्वप्रथम जो विद्वान है भूगोल का, जो यूनान का था, ग्रीक का रहने वाला था, वो इरेटोस्थनीज था। और इरेटोस्थनीज ने भूगोल को धरातल के एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मान्यता सबसे पहले दुनिया में इरेटोस्थनीज ने दी थी, जो ग्रीक का रहने वाला, जो ग्रीक या यूनान का रहने वाला है। और धीरे अब बाकी का जो अपन अध्ययन है जो इसका भूगोल का, वह अगली कक्षा में करेंगे। और आप सभी से जो मतलब अपन अध्ययन कर रहे हैं वो सभी जो अपन इस क्लास को देखेंगे आगे, वो अपने अपने किताबें बुक्स और खरीदें और आगे अपन अध्ययन करते रहेंगे।